एकेटीयू सेमेस्टर 4 सीएचयू का पेपर है 7 जुलाई को। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लो। थर्ड फोर्थ के मैंने करा चुका हूँ, ये है 5th चैप्टर जो कि है इंप्लीकेशन ऑफ द अबव होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी और प्रोफेशनल एथिक्स। नेचर एक्सेप्टेंस मतलब होता है कि जैसी चीजें यूनिवर्स में है, नेचर में, तुम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ ह्यूमन बीइंग, बिना किसी प्रेशर और कंडीशनिंग के। ठीक है। नेचुरल क्या होता है? समथिंग दैट फील्स राइट टू यू इंस्टिंक्टली। फिर आता है एक्सेप्टेंस, फिर आता है ह्यूमन वैल्यूज। देखो की फीचर्स क्या होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस के? होता है यूनिवर्सल, इनेट, टू सेल्फ वेरीफाइड एंड अनचेंजिंग। ठीक है। Why natural acceptance matter? Natural acceptance matter क्यों करती है? Ensure individual happiness, promotes ethical behavior, build trust and respect. ज्यादा डिफाइनाइटनेस ऑफ एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। डिफाइनाइटनेस मतलब होता है क्लियर होना और कंसिस्टेंट होना किसी एक बिहेवियर पे। एथिकल मतलब होता है फॉलो करना अपनी मोरल राइट को और फेयर को। ह्यूमन कंडक्ट होता है वे वी एक्ट और बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। एग्जांपल इसका इमेजिन यू आर मैनेजर इन अ कंपनी। ठीक है। बेसिक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। ह्यूमनिस्टिक मतलब होता है कंसिडर करना ह्यूमन वैल्यूज को, जैसे रिस्पेक्ट, काइंडनेस और फेयरनेस। एजुकेशन होता है लर्निंग, ग्रो करना। एंड ये क्या हेल्प करता है? मतलब इसके बेसिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स बेटर, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द नीड्स ऑफ अदर, डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम पीसफुली, लिव अ मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। एग्जाम्पल क्या है इसका? क्लासरूम। ठीक है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को तुम एज अ रूल बुक सोचो, एक गाइड है एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। ये फोकस करती है कि कैसे ह्यूमन एक साथ रहते हैं, एकजुट रहते हैं, और ये प्रमोट करती है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, लव एंड कोऑपरेशन को। ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर क्या होता है? ये विजन होता है एक वर्ल्ड का कि सब लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, नेचर, सब एक ही छत के नीचे रहकर कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड रहे। ठीक है। दिस ऑर्डर रिस्पेक्ट द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। इसका गोल है पीस, बैलेंस और म्यूचुअल को ग्लोबली को इस्टेब्लिश करना। इसका मेन एग्जांपल है इमेजिन ऑफ वर्ल्ड, इसको पूरा इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है कॉम्पिटेंस क्या होता है प्रोफेशनल एथिक्स में? एबिलिटी टू, इसके दो पार्ट है, एबिलिटी टू यूटिलाइज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस फॉर आर्ग्यूमेंटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, इसके बारे में पढ़ लेना। प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एथिकल प्रैक्टिस चाहिए, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी चाहिए। फिर आता है हमारा एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली सिस्टम। फिर आता है पीपल फ्रेंडली सिस्टम, इको फ्रेंडली सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट मॉडल्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना और ये आसान भी है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज क्या होती है? इसके ऊपर एक केस, पहली केस स्टडी है सोलर पावर लैम्प्स फॉर विलेजेस। प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती गांव में ये सब, और सोल्यूशन क्या है कि लैम्प्स यूज कर सकते हैं हम सोलर पावर, जो कि सनलाइट की वजह से चलती है। इससे इम्पैक्ट होता है फैमिली पे, सेव मनी, चिल्ड्रन कैन स्टडी एट नाइट एक्सेट्रा। फिर आता है दूसरा केस स्टडी है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? फार्मर जो होता है ड्राई रीजन में वाटर नहीं मिल पाता, वाटर शॉर्टेज होती है, तो इसका सोल्यूशन यही है। ठीक है। इम्पैक्ट है वाटर कंजप्शन, क्रॉप ग्रो बेटर्स एंड लेस एनर्जी नीडेड टू पंप वाटर। होलिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल्स केस की केस स्टडी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। टाटा ग्रुप CSR मॉडल, मैनी corporations prioritize profits over community welfare and environmental health। सोल्यूशन क्या है इसका? जो टाटा होता है बैलेंस करता है प्रॉफिट मेकिंग को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को, किसके थ्रू? CSR इनिशिएटिव्स के थ्रू। इम्पैक्ट करता है टाटा फंड स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को। दूसरी केस फिर आता है होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम। इसका एग्जांपल है अमूल डेयरी। अमूल डेयरी की प्रॉब्लम पढ़ लेना, सोल्यूशन पढ़ लेना। ये सब रीड करना चाहिए, रीड कर लोगे तो सारा आ जाएगा। फिर इसका इम्पैक्ट है कि मिल्क जो होता है हेल्दियर होता है, फार्मर जो होता है सेव मनी करता है, और सॉइल की क्वालिटी जो होती है इंप्रूव होती है। स्ट्रेटेजीज क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट से हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। पहला था एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंटिन्यूस लर्निंग, एथिकल एक्शंस। सेकंड होता है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लेवल पे कैसे हो सकते हैं। म्यूचुअली enriching institution, sustainable business practices and collaborative efforts, जैसे NGOs। तो ये भी इस चैप्टर के नोट्स खत्म हो गए, 5 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री, पढ़ लेना। और 7 तारीख का पेपर तुम्हारा, अगर तुमने ये सब पढ़ लिया तो 90 अबव मार्क्स कहीं नहीं गए।